तो मैं बोल रहा था, मैं अज्ञान में गया तो समझो मैंने गुरु का संग छोड़ दिया, ज्ञान का साथ छोड़ दिया, मैंने गुरु को त्याग दिया, कपट कर दिया गुरु से। गुरु परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। वो परमात्मा हम लोगों के लिए शरीर धारण करके हमें समझाते हैं। वो अमर तत्व है, हमारे साथ रहते हैं गुरु हमेशा। ऐसा विश्वास रखो, दृढ़ता रखो कि गुरु हमारे साथ हैं हर पल। अगर मैं अज्ञान में जा रहा हूं तो मैं स्वयं गुरु का साथ छोड़ रहा हूं। अटल विश्वास रखना है। गुरु जी के संग कैसे रहूं? हर समय ज्ञान में रहना है, मुझे विवेक में रहना है, सेवा करनी है, कुछ भी गलत न हो जाए। कोई विचार भी गलत आ गया तो समझो मैं गुरु के चरणों से दूर हो गया। गुरु की शरणागति यही है कि ज्ञान के शरण रहो, ज्ञान में रहना है हर समय। तो हर समय कृपा मिलती रहेगी। अब मैं अज्ञान में जाऊं और फिर क्यों कृपा नहीं मिल रही? छाया में बैठे वो कहेंगे धूप नहीं मिल रही, प्रकाश नहीं मिल रहा। अपने पे इतना भरोसा रखो कि गुरु जी मेरे साथ हैं। विश्वास से ही जीते। अज्ञान से मुक्त रहूं, यही मुक्ति है। सुमिरन करता रहूं, कबीर साहब कहते हैं साधु सहज समाधि भली। जगत का चिंतन बंधन है, कम से कम जगत का चिंतन करना है, कम से कम जो आवश्यक है, घर गृहस्थी की बात है, उनको स्वरूप में रह के, शांति में रह के आपस में चर्चा करो, घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में। शांति में है मैं तो समझ लो पक्का मैं प्रेम के भाव में हूँ। अगर शांति नहीं है घर में तो समझो मैंने गुरु जी से कपट कर रहा हूँ। शांति को पकड़ लो, अपने आप प्रेम में रहेंगे। हम लोग प्रेम में रहेंगे तो अपने आप आनंद में रहेंगे, और आनंद में रह के सेवा करते हुए भी आनंद मिले। तो जीव की चेतना की जो मन अवस्था है वो बात कर रहे हो। शरीर स्तर पे क्या है, जब मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूं, ये तो अभिमान हो गया, और मैं शरीर से ये कर्म करता हूँ, ये करूंगा, ये मैंने कर दिया, और ये करना है, और ये कर दूंगा। ये शरीर स्तर पे ही है, अज्ञान स्तर पे है। मैं इसको कहते हैं अहंकार।
और जो करता है तो वो कर्म बंधन में बनता है, उसके भोगता बनना ही पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। वही हम कर रहे हैं, 84 में घूम रहे हैं, शरीर का अभिमान करके और अपने आप को शरीर मान के फिर मैं जो कर्म करता हूँ विषय भोगों के, उसके फल भोगता हूँ और समझ रहा हूँ बड़ा सुखी हूँ, बड़े आनंद में हूँ। बिल्कुल मिथ्या, झूठ है, मान रहा हूँ उसमें। आनंद वो है जो मिटे ही न कभी, अमर तत्व है। ये शरीर और जगत तो अमर है ही नहीं, तो शरीर और जगत में कैसे मैंने आनंद मान लिया, ये मेरा अज्ञान है। इस स्तर से उठना है। बहुत ही दयनीय अवस्था है हम लोगों की, जीव की। तो अन्य शरीरों में तो उनके बस की है नहीं, इस शरीर में हो सकता है अज्ञान मिटा लें। अज्ञान से मुक्ति पाए तो क्या मिटेगा, मैं शरीर हूँ, ये अभिमान मिटेगा। फिर शरीर से कर्तापन का भाव मिटेगा कि मैं करता हूँ, अहंकार, कर्तापन के भाव को ही अहंकार कहते हैं। कर्ता बन जाता हूँ तो फिर भोक्ता बन जाता हूँ, फिर कहता हूँ दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ। मैं से फिर मेरा पैदा हो जाता। शरीर और शरीर से संबंधित जीव, स्थान और वस्तु है, ये मेरी है। देखो कैसे बड़ी चतुराई से वो बना रखा है बंधन। मैं शरीर हूँ, ये अभिमान, और इस शरीर से करता हूँ, कर्तापन का भाव जो अहंकार, वो मेरा से फिर वो मेरा पैदा हो जाता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये मेरी वस्तु है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा पैसा है। तो उस मेरे से फिर मोह हो जाता है। बंधन क्या है, देखो कैसे, किस चीज से हमें मोक्ष चाहिए। मैं शरीर हूँ, इससे मोक्ष चाहिए, तो ये मुझे जानना पड़ेगा श्रवण करके कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसका बोध करा दें मुझे गुरु जी, वो हम लोगों को हो रखा है। और मैं से जो मेरा पैदा हुआ है उसका ज्ञान हो कि मेरा तो कुछ है नहीं। उस मेरा से मोह हो जाता है, हम उसको समझते हैं प्रेम कर रहे हैं हम एक दूसरे से। कोई जीव, कभी ये भूल जाए हम कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से प्रेम नहीं कर सकता। हम समझते हैं हम बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, पति पत्नी बड़े प्रेम में रहते हैं, पड़ोसी से बड़े प्रेम में रहते हैं। अज्ञानी जीव कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम कोई करने की चीज नहीं है। हम क्या करते हैं, मोह, राग करते। तो मेरे से क्या हो गया, मोह पैदा हो जाता है, और मोह के बाद लोभ पैदा आ जाता है। अब ये मेरे हैं, कैसे पालूं, ये मेरा घर है, इसकी पुताई करनी है, लिपाई करनी है। ये मेरा शरीर है, इसकी रोटी चाहिए, दवा चाहिए। ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे पुत्र पुत्री है, इनकी देख रेख करनी है। फिर लोभ पैदा हो जाता है, एक से ही सारी चीजें पैदा हो रही। मैं शरीर हूं ये मानने से ही सारी चीजें, बंधन पैदा हो रहे। लोभ पैदा होता है तो फिर काम पैदा हो जाता है, कामनाएं, कैसे कमाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसे सही होगा। कामना पूरी होती है तो वो मिट नहीं सकती।
वो और बड़ी हो जाती है। किसी ने शुरुआत करी, एक बीड़ी पी पहले दिन, 10 दिन बाद 4 पीने लग गया, 4 साल बाद 20 पीने लग गया, 10 साल में 50 बीड़ी रोज पी रहा है, पर तृप्त नहीं हो रहा। चाहत कभी तृप्त नहीं कर सकती, कामना बड़ी हो जाती है और बढ़ जाएगी। और मैं मूर्ख समझता हूँ कि वह आनंद आ गया, सुखी हो गया। और कामना पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाता हूँ, क्रोध पैदा हो जाता, भाई भाई कुछ लड़ जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगे। आज शादी हुई है और एक दूसरे का ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है अगली बार पत्नी आए नहीं, झगड़ा हो गया, तलाक हो गया। कामनाओं की पूर्ति न हो तो यहाँ कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, बेटी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का पत्नी नहीं। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब। थोड़ा स्वार्थ मत करो पूरा, फिर देखो कौन संबंधी है हमारा। अब अज्ञान में क्या कहते हैं, हम संबंध बना रखे तो स्वार्थ तो पूरे करने पड़ेंगे। तो तृप्त हो गए क्या आज तक? हम मुक्ति मिली क्या? तो कामना बंधन है, क्या करें फिर? कामना पूरी होती है तो और बड़ी हो जाती है। अभी लखपति हो गया, 10 लखपति हो जाओ, 10 लखपति हो गया, करोड़पति हो जाओ। तो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध में आ जाता हूँ, दुख में हो जाता हूँ, और इतना दुख में डिप्रेशन में चला जाओ, और ज्यादा दुख में जाए तो आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि मुझको पता ही नहीं है कि आनंद तो मेरा स्वरूप है, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं मुझसे मिल जाऊं, मैं स्वयं से मिल जाऊं तो तृप्त हो जाऊंगा, मुक्ति हो जाएगी। ये जगत कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। तो असल कर्म क्या है फिर? त्याग कर दो। जिंदगी भर मांस मछली खाते रहो, तृप्त नहीं होगा। शराब पीते रहो, तृप्त नहीं होगा। कोई भी भोग करो, संतुष्टि नहीं होगी। तो भाई 50 बीड़ी रोज पीता था तो क्या हो भाई, इसको त्याग दो। बीड़ी त्यागी और मैं संतुष्टि हो गया। और अगर कोई हुए तो वह बताएं, इस जगत ने किसी को संतुष्ट किया हो तो असल कर्म क्या है? त्याग करना है। काय का भाई? क्या पति पत्नी को त्याग दें, बच्चों को त्याग दें, धन त्याग दें ना? उसको अपना मत मानो। अब कोई कहे क्यों नहीं माने, तो तत्व चर्चा जब करते हैं तत्व तो सिद्ध हो जाता है कि मेरा नहीं है। न ये शरीर मेरा, ना जगत मेरा। तो तत्वतः जब ये जान लें कि मेरा कुछ नहीं है, तब पीछा छूटेगा। उसको अपना मत मानो। ठीक है, प्रभु ने दिया, प्रभु का है, प्रभु ने दिया है। क्या ये जगत मैंने बनाया? मुझे तो यहाँ जीने के लिए मिल गया है, ये खेत मिल गया, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया। उसमें अपने भोग विलास की चाहत मत रखो और घर वालों को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को सुख दो।
मैं अज्ञान में क्या चाहता हूँ कि सारी दुनिया दुखी रहे पर मैं सुखी रहूं। बम गिराए दे, युद्ध हो जाए, पर मैं धरती में नीचे गड्ढा खोद के चला जाऊं। ये अज्ञान है। नहीं है, ये समझ में बात आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा कुछ नहीं है तो क्यों चाहिए सब मुझे? अच्छा, नौकरी करी, तनख्वाह दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए? चाहिए, ले लो उसको। उसमें मोह नहीं करना है, उसको अपना नहीं मानना कि मेरे मेरे मान लिए तो समझो 50,000 वाला एक अद्धी रोज पिएगा और 400 रोज कमा रहा वो एक पौवा रोज पिए। मैंने कमाया। एक फौजी कह रहे हमारे गांव के थे, रिटायर हो गए, 2 नौकरी करके आए। पहले फौज में थे, फिर फौज में चले गए, पता नहीं क्या। हमारी उम्र के एक दिन आए तो हमने कहा भाई ये छोड़ दो, काय को शराब वराब पीते हो? अरे भाई डबल पेंशन मिल रही है मुझे, 70,000 मिलते, तो क्या सारे घर वालों को दे दूं? मैंने मेहनत करी है, मेहनत करी है और सारे घर वालों को दे दूं? अपने ऊपर भी खर्च करोगे? मैं तू भैया गोबर का तेरी तनख्वाह। मैंने तो गलती हो गई, तुझे बता दी बात। उसको क्या, मैंने मेहनत करी, मेरे पैसा है, मैं तो रोज पीऊंगा। तुम कौन हो? बच्चे टोके तो लड़ जाएगा। पैसा कमाया, मिल गया, फसल करी, मिल गई, लेकिन उसमें मोह जो है, मेरा मानना, उसको वो बंधन है। मेरे मानी और मोह हो गया। मोह हो गया तो अब कामना पैदा होगी कि भाई फसल हुई, 40 मन के गेहूं हो जाए तब तो ठीक है। अब पूरी उम्मीद, मेहनत करी, खाद लगा, पानी लगा, उसमें हुए फसल गिर गई, बारिश आई 20 मन। अब मैं बड़ा दुखी, करे सारी मेहनत बेकार गई। मेरी तो ये अनुमान था 40 मन होंगे। तो ज्ञान चर्चा से हमें ये सीखना है और दिखता है हमें, शरीर मेरा है क्या? कितने इसको दूध घी रोज पिला रहे हो, कब से 2-3 टाइम इसको डालते हैं इसमें। कहाँ गया साहब वो मेरा इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा शरीर, इतना 10 साल का, 20 साल का, कहाँ गया? 3 शक्तियां इसमें हर समय काम कर रही है। एक इसको बना रही है, एक थोड़ी देर पाल रही है, एक इसका नाश कर रही है। और उन 3 शक्तियों को वैसे तो समझ नहीं रहे हो, ये 3 शक्तियां जो जो इसको बना रहे। अब इसमें अन्न डाल दिया हमने, खाना डाल दिया, वो उसका निर्माण कर रहा है। पूरे जीवन में, पूरे लंबे जीवन में इसकी हड्डी पसली एक एक 7 बार बदल जाती है। अरे वो भारी है मुझे इससे। हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बगीचे सेब हुए, उनसे कभी पूछो, अरे साहब इस बार तो बहुत कम सेब लगे, तो दुख की बात है। हाँ जी, अब तो बड़ी कम पैदा है, बड़ी मेहनत करी पर सेब बड़े कम लगे। अच्छा, अगली बार पूछिए, और साहब, अरे साहब ज्यादा फल लग गया, तो इसमें क्या दुख की बात है? अरे साइज छोटा रह जाएगा, फिर कीमत कम मिलेगी। मैं अज्ञान में हूँ तो कितनी भी संपत्ति बढ़ जाए मेरे पास, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो मैं हूँ, तो ढूंढ रहा हूँ संपत्ति में और जगत में। कैसे मिलेगा? उसको जानना पड़ेगा, अपने स्वरूप को जान के अब उस स्वरूप में रहना है।
हमने संबंध तो जड़ से कर लिया ना चेतना ने। और खूब सोचो आपस में, इतने इतने सत्संग करो जब तक कि जैसे मैं शरीर हूं, ये बोध में आ गई है ना मेरे बात। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, बार बार जन्म ले लेके शरीर को ही मान रखा है मैं। इतने सत्संग करो कि मुझे ये मेरा भ्रम टूट जाए और ये अनुभव में आ जाए कि मैं तो चैतन्य हूं, मैं चैतन्य। तब तक सुमिरन करते रहो, सत्संग करो आपस में, घर में करो, पति पत्नी करो, बच्चों के साथ करो, कोई मिल जाए बाहर, सत्संग करो, सुमिरन करो। ये भ्रम मिट जाए मेरा कि मैं शरीर हूं। यही बंधन है असली, यही जो शुरुआत। जड़ चेतन की ग्रंथि, ये चेतना ने